अपना नाम? मेरा नाम रोहित कुमार है। अच्छा अच्छा, आप यहीं पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में? जी सर, मैं अच्छा अच्छा यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता हूँ। अच्छा अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट में? मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छा अच्छा और मैं यहाँ पे MA कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैंने सुना है कि आप कल कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो आप और कहाँ करोगे? जी, कल हाँ जो है सभी शिक्षण संस्थान खुलवाने के लिए हाँ। प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जो संयुक्त छात्र मोर्चा की तरफ से हाँ। सभी छात्र संगठन जो है मिलकर के उस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मतलब यूनिवर्सिटी में जितने भी छात्र संगठन हैं वो सब मिलकर, मतलब जो यूनिवर्सिटी में जितने भी छात्र संगठन हैं वो सारे मिलकर कर रहे हैं? जी सर। अच्छा अच्छा, इसमें लगभग सभी छात्र संगठन जो हैं भाग लेंगे और हाँ। अपना जो रोष प्रदर्शन है अच्छा। उसका हिस्सा बनेंगे। और अच्छा। ये जो है मोहन नगर से लेकर के DC ऑफिस तक होगा। क्योंकि अच्छा। इसमें जो है DC के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। अच्छा। और उसमें शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए जो है कहा जाएगा कि भाई यूनिवर्सिटीज जो है वो ओपन की जाए, स्कूलिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से की जाए। लेकिन अभी तो कोरोना चला हुआ है, तो आप ये मांग क्यों रख रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी खोली जाए? क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी खुलेगी तो बहुत संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, लाइब्रेरीज खुलेंगी, काफ़ी भीड़ हो जाएगी, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? जी, मैं इसमें कहना चाहूँगा कि अगर जैसे जब कोई स्कूल में जाता है, जो हाँ। अधिगम होता है, जो शिक्षण संस्थान खोले गए हैं, उसमें मनुष्य के मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए जो है पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। हाँ। अभी यूनिवर्सिटीज भी बंद है और हाँ। सभी बच्चों ने अपनी फीस के पैसे भी दिए हुए हैं और एडमिशन भी लिया गया है। एडमिशन लिया क्यों गया है? वो इसलिए लिया गया है कि जो बौद्धिक विकास है, मानसिक विकास है, वो हो सके। अब जैसे लॉकडाउन ये है, जो महामारी चली हुई है, ये तो नहीं है कि भाई कल खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और सरकार ने प्रावधान किया है कि भाई अब वैक्सीनेशन करवाओ। हाँ। अब मोस्टली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बोलते हैं कि भाई लगभग भारत में वैक्सीनेशन हो चुका है। अब पूरा वैक्सीनेशन हो चुका है, उसके उपरांत यूनिवर्सिटीज और जो शिक्षण संस्थान है वो बंद पड़े हुए हैं। और इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है, जैसे मॉल है और जिम है और आदि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो अभी भी खुले हुए हैं। अब मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी ओपन नहीं होती, स्कूल ओपन नहीं होते, तो उसका क्या रिजल्ट होगा? जो हमारे बच्चे हैं वो जो पढ़ने का वातावरण है उससे बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे। अब क्या हो गया कि स्कूल में ऑनलाइन शिक्षा शुरू कर दी गई। अब ऑनलाइन शिक्षा के लिए पहला तो स्मार्टफोन होना चाहिए, दूसरा रिचार्ज होना चाहिए और तीसरा प्रीवियस होना चाहिए। ठीक है, अब शोर शराबा हो रहा है, ऑनलाइन क्लास लग रही है, बच्चे फ़ोन निकाला और चल रही है आवाज़, उसको ऐसे किया और फ़ोन जेब में डाल दिया और हाँ, चल रही है। क्लासें चलती रहती हैं और हम अपने काम कर रहे हैं, हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं हो और वो जो शिक्षा है वो बाधित हो रही है, किसी न किसी तरीके से बाधित हो बिल्कुल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि मतलब कल जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं मोहन नगर में, तो इसमें सभी जो संगठन है उनके जो पदाधिकारी हैं वो आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे। और किससे मतलब कितनी लोगों से आप क्या अपील करते हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं कल के बारे में कि आप वहाँ पहुँचें? जी, जैसा कि मेरा मानना है, जैसे लोगों में रोष दिखाई दे रहा है, हाँ। लोगों से जो बातचीत की है उसमें से जो निकल कर क्या है वो ऐसा लगता है कि लगभग 200 से 300 के बीच जो लोगों की भीड़ है वो होनी चाहिए। और मोस्टली उसमें स्टूडेंट ही हैं। और मेरी वैसे भी अपील है, अगर इतने नहीं होते तो मैं आग्रह करता हूं कि जनता, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके अंदर चेतना है, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, उनसे मेरी यही अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, अपने शिक्षा को बचाएं, अपने बच्चों के भविष्य को बचाएं। अब मान लीजिए कि 1 साल तक ये ऐसे ही चलता रहता है और मैंने मान लीजिए कि अभी B.Ed में एडमिशन ले लेता हूँ मान लीजिए, और मैं B.Ed करना चाहता हूँ, मेरा ऑफलाइन सारा सत्र जो है वो चला जाएगा, तो मैं सीखूंगा क्या? मुझे जो 3 महीने की जो ट्रेनिंग लगनी है या और लगना है वो मैं कैसे कर पाऊँगा? ठीक है, तो मेरा यही मानना है कि जो क्लासें हैं वो मेथड अलग अलग हो सकते हैं। आप OD1 के माध्यम से क्लासेस करवा सकते हैं, आप कुछ डिपार्टमेंटों में गाइडलाइंस देकर के भी चला सकते हैं, आप भीड़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जब भीड़
जैसे रैलियां करवा रहे हैं, जैसे अभी गरम मुद्दा क्या है कि चुनावी रैलियां हो रही हैं। अब चुनावी रैलियां जब हो रही हैं तो क्या शिक्षण संस्थान नहीं चल सकते? मान लीजिए स्कूल है, जो गांव के स्कूल है, जो छोटे स्कूल हैं, पहली बात तो उनको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, दूसरी बात जो खुले हुए जो बचे हुए हैं उनको बंद किया जा रहा है लॉकडाउन के माध्यम से। अब मान लीजिए कि 300 की संख्या है, बच्चे स्कूल में सिर्फ 300 बच्चे हैं, उनको अलग अलग गैप में बिठाया जा सकता है, या फिर कुछ बच्चों को OD1 के माध्यम से भी बुलाया जा सकता है, या फिर कुछ और भी ऐसा मेथड किया जा सकता है जिससे शिक्षा बाधित ना हो। हाँ, तो मतलब ये फिर जो आप कल को ज्ञापन दोगे डीसी साहब को जी, तो ये डीसी साहब को दोगे या फिर डीसी साहब के थ्रू आप कहीं आगे पहुंचाओगे या फिर डीसी साहब को भी दोगे या फिर प्रधानमंत्री को, किसको देना चाहते हैं? ये हमारा जो संयुक्त छात्र संगठन है वो निर्णय लेगा। अभी फिलहाल यही निर्णय लिया गया है कि डीसी को ही ज्ञापन सौंपा जाएगा और उसके माध्यम से शिक्षा मंत्री को भी दरखास्त की जाएगी कि वो जल्दी से जल्दी संज्ञान ले और जो बाधित शिक्षा है उसको आगे बढ़ाने का काम करें। तो बहुत ही अच्छा लगा रोहित जी आपसे बात करके, आपने हमसे जानकारी जो साझा की इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। ओके सर, ठीक।